वेलकम टू ओजस स्टडी। आज देखेंगे महाजनपद। महाजनपद प्राचीन इतिहास का भाग है जिसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। यहाँ से मुख्य रूप से पूछा जाता है कि इस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी, इस तरह से दे देता है, या फिर पूछ देता है कि यह महाजनपद वर्तमान में कहाँ पर है, इस समय स्थित है, या फिर पूछ देता है कि इन महाजनपदों का वर्णन या फिर पुष्टि कहाँ होती है, तो ये कहाँ होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। या फिर इस तरह से पूछ देता है कि कौन से ऐसे महाजनपद हैं जो हमारे इस समय प्रेजेंट में भारत में नहीं है बल्कि भारत से बाहर हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं इनको और याद कर लेंगे। अभी के अभी याद होगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा इस वीडियो को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन क्या है, जो चीजें जितनी ही गलत होती हैं और जितनी ही काल्पनिक होती हैं वो चीजें उतनी ही देर तक आपको याद रहती हैं, लाइफ टाइम याद रहती हैं, कभी भूलते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश में बीटीसी यानी डीएलएड का टेस्ट हो रहा था, पूरे एग्जाम हो रहे थे फोर्थ सेमेस्टर का, और उस फोर्थ सेमेस्टर में एक क्वेश्चन आया था इंग्लिश के पेपर में कि कोविड-19 पे ऐसे लिखना था। बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट थे, मैं गया था बाहर था तो देखा जितने स्टूडेंट बाहर निकल के यानी सभी स्टूडेंट के चेहरे पे 12 बजे हुए थे। रीजन ये था कि कोविड-19 के बारे में कोई जानता नहीं था, कोई लिख ही नहीं पाया। जानता क्यों नहीं था, रोज न्यूज में दिखा रहा है कोविड-19 किस तरह से आप प्रोटेक्शन करें, किस तरह से इसके सिम्टम्स क्या हैं, प्रोटेक्शन कैसे लें। तो अगर इतना भी हेडिंग देकर के लिख देते हैं इसके काजेज, सिम्टम्स, प्रोटेक्शन, तो काम हो जाता। अब उसके बारे में क्या लिखना था, लेकिन सबके चेहरे पे 12 बजे था। रीजन क्या था कि कोविड-19 के बारे में कोई जाना तो था लेकिन उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अगर यही कहा जाए कि भाई किसी मूवी पे आप ऐसे लिख दीजिए तो क्या होगा, ABCD पता नहीं कितनी कापियां लोग भर देंगे और मूवी का नाम बस बताइए और लिखते जाएंगे, खत्म कर देंगे। तो यही चीजें हैं। क्यों? क्योंकि मूवी जो है आपने एक बार देखा, बार बार हमेशा याद रहती है, लाइफ टाइम याद रहती है, कभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो क्यों नहीं याद रहती है? क्यों? क्योंकि हम किसी भी पढ़ाई को, जब हम पढ़ाई करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर बन जाता है कि मुझे इसे याद करना है। तो याद करने का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से जो चीजें होती हैं वो आपको समझ नहीं आती है। जब समझ में नहीं आएगी तो याद कहां से होगा। बस एक बार अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट को किसी चीज से रिलेट करके अगर आप याद करते हैं या फिर रिलेट कर देते हैं तो बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। इसी तरह से हम देखेंगे महाजनपद के सभी महाजनपद, जितने भी 16 महाजनपद हैं सभी को देखेंगे और देखने के बाद उनकी राजधानियां देखते हैं, वर्तमान में कौन सी जगह पे हैं ये भी देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं को देखेंगे। टोटल 16 हैं। 16 में से 3 बिहार में हैं, 8 उत्तर प्रदेश में हैं, 1 राजस्थान में है और 1 मध्य प्रदेश में है, 1 आंध्र प्रदेश में है और 2 जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हैं। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में क्या था कि लोग कबीले में रहते थे। कबीला होता था, एक छोटी छोटी टुकड़ी होती थी, कबीला होता था। इस तरह से उन कबीलों में लोग रहते थे और उन कबीलों का क्या होता था, एक झुंड होता था, उन कबीलों का एक सरदार हुआ करता था और लोग धीरे धीरे कबीलों में रहते थे। इसके बाद कबीले से देखिए छोटे छोटे इस तरह से कबीलों में लोग रहते थे और इनका एक सरदार हुआ करता था। इसके बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, इसमें तो जन बन गया, एक समूह बन गया, लोगों का समूह बन गया। ये लोग क्या करते थे, झूम खेती किया करते थे और पशुओं को पालते थे, गायों को पालते थे, गाय पर ही डिपेंड करते थे। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय वही सबसे बड़ा अमीर हुआ करता था उस समय। तो पहले कबीला था, कबीला से जन बना और जन के बाद इसको जन के बाद जनपद बना और जनपद के बाद एक बना जो इसे कहते हैं महाजनपद। इस तरह से तो कबीले में छोटे छोटे बहुत कम लोग रहते थे। इसके बाद जन बना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कबीला जो छोटे छोटे आज भी गांव हैं उनको कबीला कह सकते हैं। जन यानी तहसील के रूप में, हमारी तहसील है, तहसील में पता नहीं कितने गांव हैं, ब्लॉक हैं सब, तो जन इस तरह से हो गया। जनपद आप जानते हैं हमारे बिल्कुल जैसे एक जिले के रूप में होने लगा, तहसील से जिला हो गया यानी जिले के रूप में लोग रहने लगे। फिर महाजनपद यानी कि राज्य के रूप में। तो यह जो थे महाजनपद एक राज्य के रूप में थे, इन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले था मगध। ये तीनों हम पहले लिखे हैं, 3 मगध, अंग और बज्जी, ये तीनों बिहार में थे, इसलिए हम ऐसे करके देखेंगे। 3 बिहार के थे तो बिहार के अलग देखेंगे, फिर 8 देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में थे, फिर सबको अलग अलग देख लेंगे ताकि हमें याद रहेगा अच्छी तरह से कि कौन कहाँ था। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज और राजगिरी। याद कैसे रखेंगे, मगध से अगर खाली एक शब्द पकड़िए मग, और मग का कुछ आकार ऐसे होता है, देखिए मग ऐसे होता है, इस तरह से बना हुआ,
यहाँ पर इस तरह से लगा होता है और इसमें चाय पीजिए, काफ़ी पीजिए, दूध पीजिए, जो भी पीजिए। वैसे गांव में दूध ही पीते हैं लोग, चाय काफ़ी कौन पीता है, दूध पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मग ऐसे होता है। तो मग का आपको आपकी इमेज बन गई मग की। और मग जो है, सोचिए कि ये मग जो है राजा के घर में है, और राजा के घर में है और इतना वज्र है, इतना कठोर है, बहुत पुराने साल का रखा हुआ है, इतना कठोर है कि बार बार गिरता है लेकिन टूटता नहीं है। तो याद कर पाएंगे आपको, राजा के घर में है यानी राजगृह, राजा के गृह में है और गिर रहा है बार बार, लेकिन वज्र है, टूटता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे भी पुराने कटोरे पड़े होंगे, जैसे पढ़ा होगा आपने द गोल्डन बॉल करके, उत्तर प्रदेश में अगर आपने पढ़े होंगे तो उत्तर प्रदेश की यूपी बोर्ड की में इंग्लिश का हुआ करता था। इंग्लिश में इंग्लिश की बुक थी, उसमें सब्जेक्ट था द गोल्डन बॉल। तो उस तरह से ये सोचिए कि इस तरह से, चलिए इस तरह से एक मग है जो राजा के गृह में है, ये गिरता है बार बार लेकिन वज्र की तरह है, टूटता नहीं है। तो इस तरह से आप याद कर पाएंगे। मगध, मग से मगध पकड़ेंगे, गिरिब्रज और राजगिरी आपको याद हो जाएगा। और गिरिब्रज और ये राजगिरी, ये जो मगध है इस समय वर्तमान में पटना और गया के बीच का क्षेत्र है, वही है। नेक्स्ट है अंग, और इसकी राजधानी है चंपा और ये पड़ता है भागलपुर में। अब भागलपुर बिहार, बिहार का जैसे नाम आता है तो आप जानते हैं बिहार और यूपी में ना भोजपुरी गाने बहुत ज़बरदस्त चलते हैं। वैसे भी बहुत सारे हैं, स्टार्टिंग तो थी भरत शर्मा व्यास ने किया था जो बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए थे। इसके बाद रिंकिया के पापा है, तो रिंकिया के पापा पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए हमारा किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम्पल देना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, नहीं किसी का अपमान करना है। मेरा मेन मकसद केवल और केवल आपको याद कराना है। फिर भी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देखिए अंग, अंग का चंपा है, चंपा भागलपुर, भागलपुर बिहार। और बिहारी लोग क्या करते हैं, बहुत भोजपुरी गाना सुनते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों चाहे बिहार के। तो कैसे गाना सुनते हैं, रिंकिया के पापा ने एक गाना गाया था, तोड़ देने मार देनी खींच के तमाचा, ही हंस देना रिंकिया के पापा। इसको अगर जब केजरीवाल जी कहे थे तो बड़े बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब एक सीरियस आदमी किसी को कोई बात को कहे तो बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा अच्छा रिंकिया के पापा गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं, तो इस तरह से कहा था मनोज तिवारी के बारे में। तो मनोज तिवारी मृदुल ने एक और गाना गाया था, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। वैसे मैं चाहता तो इसकी वीडियो क्लिप छोटी छोटी यहाँ पे लगा देता, लेकिन कॉपीराइट की वजह से नहीं लगा रहा हूँ, मैं खुद गा करके बता देता हूँ। एक और गाना गाया था इन्होंने इसी पे, ए चंपा चमेली कली अलबेली नैना लड़ा के कहाँ जालू हो। तो देखिए अब थोड़ा सा इसी को ना, ये चंपा चमेली कली अलबेली नैना लड़ा के कहाँ जालू हो, तो चंपा, चंपा को गाया इन्होंने। अब बताइए ये नैना लड़ाने से इनको संतोष नहीं हो रहा है, सोच रहे हैं कि आजा भैया थोड़ा पूरा ऐसे अंग भी लगा लें, क्योंकि रिंकिया के पापा को संतोष नहीं हो रहा है नैना लड़ाने से, उनको चाहते हैं कि नहीं अंग भी लगा लो। किसको, चंपा को। तो इस तरह से अंग का चंपा, और चंपा ये भागलपुर बिहार में ही है। नेक्स्ट है बज्जी, और बज्जी की राजधानी है वैशाली और ये पड़ता है मिथिला में। और यहाँ पर कम से कम 8 ये गणतंत्र था, और सभी जो थे और सभी हैं केवल मल्ल और बज्जी, 2 ऐसे हैं जो गणतंत्र थे, बाकी सब राजतंत्र थे जहां पे राजाओं का शासन चलता था, जिसमें राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा ऐसे बनते थे। लेकिन जो गणतंत्र था वहां पे चुनाव होकर के कोई किसी को सरदार या राजा नियुक्त करते थे। तो बज्जी, जिसमें से बज्जी और मल्ल 2 ऐसे थे जहाँ पे गणतंत्र था, बाकी सब में राजतंत्र था। तो इस तरह से इन दोनों को कभी कभी पूछ लेता है, इसको याद रखिएगा। देखिए बज्जी, बज्जी से एक शब्द पकड़ेंगे भज्जी, और भज्जी पा को सभी लोग जानते हैं, किसको कहते हैं, हरभजन सिंह को। और हरभजन सिंह ना याद करेंगे, वैसे देखें कि आप जैसे भी कहीं भी अगर मैच होता है तो उस समय इनको बैठा दिया जाता है स्टेडियम में और बस उन्हीं से डिस्कस किया जाता है कि हाँ बताइए क्या हो सकता है, इंडिया जीत जाएगी पाकिस्तान से या क्या हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा अपने ओपिनियन देते रहते हैं, कभी कभी अजरुद्दीन को बैठा देते हैं, ठीक है, अगर आपने देखा होगा न्यूज़ पे आज तक पे तो देखेंगे इसी तरह से। लेकिन ये इतने बिजी रहते हैं, जैसे फ्री होते हैं बस साली से लग जाते हैं। जैसे आपने एक चीज़ याद किया है, कैंसर, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपने एक ही शब्द पकड़ा है रैना, और रैना इसलिए पकड़ा है कि कैंसर रैना को हो गया। देखिए यहाँ से R का 4 और N का 2 यानी कि 4 तारीख दूसरा महीना, इस तरह से आपने याद किया है और कभी नहीं भूलेंगे। इसी तरह से आप याद रखेंगे कि भज्जी, भज्जी बस बिजी रहते हैं, बस साली के साथ बिजी रहते हैं, ठीक है, ये कभी नहीं भूल पाएंगे आप। देखिए ये 8 हैं और ये 8 जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं, इनको याद करेंगे कैसे, देखते हैं। ये देखिए जिनका इंपॉर्टेंट था मैंने उनका लिख दिया है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस इनका जानते रहिएगा। पहला है काशी, जो हमारा चौथा काशी है, काशी की थी वाराणसी, और सभी लोग जानते हैं काशी जी को, काशी कौन नहीं जानता, काशी विश्वनाथ,
ठीक है, वाराणसी में है, सभी लोग जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है कोसल, और कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती, जो कि इस समय फैजाबाद अयोध्या में है। याद कैसे रखेंगे? कोसल, कोसल जिसके पास कौशल होता है, यानी कि क्षमता होती है, कौशल होता है, किसी भी चीज़ में कौशल हो, चाहे वो खेल कूद में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में, वो क्या करते हैं, बस्तियों में नहीं रहते, वो तो भाई बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जिनके पास कौशल होता है, कौशल शब्द जैसे आएगा, जिनके पास कौशल होता है वो बस्तियों में नहीं रहते हैं, याद ऐसे कर सकते हैं। दूसरी बात भी, राजा दशरथ के पास आप जानते थे, उनके पास कौशल था, विद्याएं थी, धनुष विद्या थी, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और दशरथ के पास ही केवल शब्द भेदी बाण की विद्या थी। तो इनके पास विद्या थी, यानी कि कुशल थे, कौशल था इनके पास। जब कौशल था तो ये बस्ती में नहीं रहते थे, जाते थे शिकार करने, और शिकार करने के चक्कर में क्या किए थे, अंधा अंधी का वध कर दिए थे, मार दिए थे हिरण समझ करके। तो जब भी आप याद रखेंगे कौशल का नाम आएगा तो एक फिगर आएगा राजा दशरथ का या फिर किसी भी ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति का, कि कौशल जिसके पास होता है वो बस्तियों में नहीं रहते हैं, कहीं भी इधर उधर बाहर रहते हैं, कमाते खाते हैं या फिर शिकार करते हैं। तो राजा दशरथ क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, जो कि अंधा अंधी को मार दिए। तो राजा दशरथ याद आएंगे और आपको फैजाबाद या अयोध्या भी याद आ जाएगा। नेक्स्ट है मल्ल, और मल्ल की राजधानी है कुशावती, जो कि इस समय देवरिया में है। इसको कैसे याद रखेंगे? मल्ल, मल्ल का मतलब ऐसे ही समझ में आता है कि मल्ल युद्ध। और मल्ल युद्ध अगर आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें क्या था, जरासंध, और जरासंध ऐसा था कि जो कोई भी उसको मल्ल युद्ध में नहीं हरा सकता था। अगर कोई हरा सकता था तो भीम कर सकते थे, लेकिन भीम भी नहीं हरा सकते थे। जब भीम और इनकी जरासंध में जब युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध होने लगा, तो हुआ क्या था कि भीम को उठा उठा करके पटकता था, बार बार पटकता था, बार बार। अब भीम भी, चूंकि इन पे बहुत हाथियों का बल था, ये भी उठा उठा के उसको पटकते थे, पैर को फाड़ करके फेंक देते थे। लेकिन वो क्या करता था, जरासंध ऐसे ऐसे आकर के फिर सट जाता था, फिर हा 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 करके खड़ा हो जाता था और फिर लड़ने लगता था। यानी मल्ल युद्ध इतना जबरदस्त चलता था कि उसको हरा ही नहीं सकता था। जरासंध को मल्ल युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन कृष्ण जी ने क्या किया, हाइये शब्द पकड़िए, कूस। कूस जो है, अभी देखेंगे ना, जो गांव से बिलोंग करते होंगे, एक तरह की झाड़ी होती है, पत्तियां होती हैं इस तरह से निकली होती हैं, इस तरह से लंबी लंबी होती हैं पत्तियां इस तरह से। तो एक क्या किए थे कृष्ण जी ने, एक कूस की पत्ती लिया, यानी कूस लिया, और उसको ऐसे फाड़ा, ऐसे फाड़ा, फाड़ने के बाद ऐसे फेंका, एक इधर और एक इधर, ऐसे, यानी कि उल्टा करके ऐसे फेंका। जैसे उल्टा करके फेंका तो भीम समझ गए, और भीम समझ गए तो जरासंध को पैर को चीड़ दिया, और चीड़ने के बाद वो भी ऐसे फेंके। पहले ऐसे फेंकते थे तो दोनों ऐसे आकर के सट जाते थे, लेकिन जब इन्होंने चीड़ करके उसके पैर को चीड़ा और इससे फेंक दिया तो फिर वो आकर के सटे ही नहीं। तो इस तरह से हरा पाए मल्ल युद्ध में। तो इतिहास गवाह है कि मल्ल युद्ध में जरासंध को कूस ने हराया, कोई नहीं हराया, कूस हराया। अगर कृष्ण जी ऐसा नहीं करते, इस तरह से नहीं फेंकते, तो भीम हरा भी नहीं पाते। तो जैसे ही मल्ल का नाम आएगा तुरंत आपको कुश शब्द याद आएगा, और कुशावती ये इसकी राजधानी है, और ये है पड़ती है देवरिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये लगभग बिल्कुल बॉर्डर ही है बिहार का। नेक्स्ट है वत्स, और वत्स इसकी राजधानी है कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है वत्स, और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, और ये प्रयाग में पड़ता है। याद कैसे रखेंगे वत्स? आप देखे होंगे सबसे बड़ा अगर कोई पुजारी था शिव जी का तो रावण था। और रावण ना अपने आप को, रावण को इतना अच्छे से, उसको शिव जी इतना प्यार करते थे, उस पर इतना ज़्यादा खुश थे, उसको बेटा कहते थे। लेकिन वो कहता था वत्स कहो शंभु, वत्स कहो शंभु। तो कहो शंभु यानी कि कौशाम्बी, कहो शंभु। रावण क्या कहता था, कहता था वत्स कहो शंभु, यानी वत्स कहने पे उससे ज़्यादा खुशी मिलती थी, बेटा कहने पे नहीं। तो जैसे ही वत्स का नाम आए तो वत्स कौन चाहता था कि उसको कहें, रावण चाहता था कि उसको शंभु जी वत्स कहें, इसलिए कहता था वत्स कहो शंभु। तो इस तरह से आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है कुरु, कुरु से कुरुक्षेत्र तुरंत आपको पकड़ में आएगा, और कुरुक्षेत्र को सभी लोग जानते हैं कि एक कहाँ इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ पड़ता है दिल्ली में। अभी जब आप मेट्रो से ट्रेवल करेंगे यमुना बैंक के बाद 1-2 स्टेशन के बाद ही आपको मिल जाएगा इंद्रप्रस्थ स्टेशन। तो कुरु, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, और ये पड़ता है दिल्ली में। नेक्स्ट है पंचाल, और पंचाल से एक शब्द आप तुरंत अपने मन, पंचाल, अच्छा पंचाली यानी कि द्रौपदी। और पंचाली सोचिए कि क्या करी थी, छत पे कांप रही है। क्यों कांप रही है? वो जानती है कि अभी क्या करेगा, दुशासन आएगा, चीर का हरण करेगा। उसके पति हार गए हैं जुए में सब कुछ, और उनको भी हार गए हैं। तो पंचाली जो है छत पे चढ़ गई भाग करके, और वहां पे कांप रही है। तो छत से अही छत्र पकड़ लेंगे, और कांप रही है तो कंपिल पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है सूरसेन, और सूरसेन इसकी राजधानी थी मथुरा। याद कैसे रखेंगे? जितने भी सुर हुए, जितने भी असुर थे, सभी असुरों में
कंस एक ऐसा था जो मथुरा में रहता था और इसके पास सबसे बड़े राक्षस, सबसे ज्यादा राक्षस थे। सूरसेन, जैसे सूरसेन आएगा मथुरा, सूरों की सेना मथुरा में थी। चेदी, और इसकी राजधानी है शक्तिमती। याद कैसे रखेंगे? चेदी से आपको तुरंत नाम आएगा छेदी, और छेदी कौन था? छेदी लाल आपको पता चलेगा। दबंग मूवी तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगी, और दबंग में सलमान खान ने क्या किया, इतना छेद कर दिया कि छेदी कंफ्यूज हो गया। तो वही है, देखिए जो छेदी नाम के होते हैं व्यक्ति, मुझे लगता है, मुझे जो पूरा अनुमान है, जो मैंने देखा है, मेरे यहाँ भी हैं कुछ लोग जो क्या करते हैं, शक्तिशाली तो होते हैं, उनके पास शक्ति होती है लेकिन मति नहीं होती। तो छेदी के पास उस तरह से गुंडा जो था ना सोनू सूद, उसमें क्या था कि उसके पास शक्ति तो थी लेकिन मति ही नहीं थी। तो बस इतना रखिएगा कि छेदी के पास शक्ति होती है लेकिन मति नहीं होती है। या फिर दबंग में छेदी के पास शक्ति थी लेकिन मति नहीं थी। नेक्स्ट है अवंती, और अवंती की राजधानी है उज्जैन और महेशमती, जगह नाम आएगा अवंतिका। आप शब्द पकड़ेंगे और अवंतिका जैसे पकड़ेंगे तो आपको बाहुबली मूवी याद आएगी। बाहुबली में आपने देखा कि एक लड़की थी अवंतिका, जो जिसका रोल किया है तमन्ना भाटिया ने, और वो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत ही फेमस होती है, गुरिल्ला वारफेयर जानती है, और उसको देते हैं कि जाओ तुम देवसेना को बचा करके लाओ। तो अवंती से अवंतिका को पकड़ेंगे बाहुबली का, और वो क्या कहती है, जय महेशमती। तो जय से उज्जैन हो जाएगा और महेशमती से महेशमती रहेगा ही रहेगा। और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचे ऊंचे झरने पाए जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और उसमें झरना भी देखेंगे तो झरने की सीन भी याद आएगी। नेक्स्ट है मत्स्य, और मत्स्य मतलब मत्स्य, और मछली जब आप खाते हैं ना तो छोटी मोटी नहीं खाते हैं, विराट मछली खाते हैं। बस आप इस तरह से याद रखेंगे कि जब भी आप मछली खाते हैं या मत्स्य खाते हैं तो विराट खाते हैं, छोटी मोटी नहीं। और नेक्स्ट है असमक, और इसकी राजधानी है पोटली। पोटली का मतलब होता है ना जैसे कि कुछ गट्ठर, किसी चीज को आपने इस तरह से बांध दिया, इस तरह से, तो एक गट्ठर हो गया। पोटली यानी कि गट्ठर। याद कैसे रखेंगे? देखिए असमक की राजधानी थी पोटली और पोटन, या फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पड़ती है। याद कैसे रखेंगे? अस्मक से पकड़ेंगे अस्मत, और अस्मत का मतलब होता है इज्जत। जब थोड़ा सा एक इमेज बनाएंगे कि जब सुदामा जी अपने दोस्त कृष्ण से मिलने जा रहे थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था कि जो लेकर के कृष्ण जी के यहाँ जाएं, तो उन्होंने क्या किया, उनकी वाइफ ने एक पोटली बांध दिया, उसमें था कुछ चावल के दाने थे। जो ऐसे तो अभी चावल बहुत मुश्किल था उस समय, तो सांवा कहते हैं, सांवा एक तरह का वही इस तरह से अनाज ही हुआ करते थे। हमने भी नहीं देखा अभी तक, पहले हुआ करता था, जो बहुत पहले बुजुर्गों से सुनते थे कि हाँ सांवा होता था, और भी कुछ होते थे। जो गाँव वाले होंगे, जो किसान होंगे, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो बता देंगे। तो उन्होंने क्या किया था, कुछ सांवा को एक गठरी में बांधा, एक पोटली में बांधा, और दे दिया कि इसको ले जाओ अपने दोस्त को दे देना, क्योंकि अपने दोस्त के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, पोटली को ऐसे कांख में दबा लिया था और ऐसे छुपा करके लेके जा रहे थे। जब वहां गए तो कृष्ण जी ने कहा कि मेरी भाभी से तो भेजा नहीं होगा, जरूर कुछ न कुछ दिया होगा, बताओ क्या है क्या है क्या है। बहुत ही उत्सुक थे उसको जानने के लिए। जो कृष्ण ने, सुदामा बता नहीं रहे थे, बस सुदामा को देख लिया कि कुछ छुपा रहे थे सुदामा, बस कृष्ण जी खींच लिए, और खींच करके जब देखा तो उस पोटली में क्या थी, सांवा था, और प्यार से उन्होंने खाया। जैसे ही 2 मुट्ठी खाया, तीसरी मुट्ठी खाना चाहे तब तक रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और वो प्यार से खा गई। तो इस तरह से क्या हुआ, अस्मक यानी इज्जत, अस्मत, पोटली की वजह से उनकी अस्मत खतरे में थी। वो पोटली इसलिए दबा के रखे थे कि अगर इसको कृष्ण जी देख लेंगे या ले लेंगे तो फिर हमारी इज्जत क्या होगी, हमारी अस्मत चली जाएगी। तो जैसे अस्मत की बात आएगी तो तुरंत पोटली ही याद आएगा, सुदामा जी की पोटली, क्योंकि अस्मत खराब हो रही थी पोटली की वजह से। कंबोज, और इसकी राजधानी हाटक, और ये पड़ता है अफगानिस्तान पाकिस्तान में, जो कि हमारे भारत से अलग है, और तक्ष से ये गंधार भी अलग है। यही 2 हैं जो हमारे भारत से अलग हैं, बाकी सब हमारे भारत में ही हैं। तो कंबोज की राजधानी हाटक। और याद कैसे रखेंगे, कंबोज से एक पकड़ेंगे शब्द भोज, और कम भोज, कम तो रहने दीजिए, अभी भोज पे जाइए, फोकस करिए भोज पे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं गाँवों में क्या होता है कि जब कभी भी निमंत्रण मिलता है तो जो दोस्त मित्र होते हैं ना, कहते हैं तुझे मिला निमंत्रण, तुझे मिला है, तुझे निमंत्रण आया वहाँ से, हाँ आया है, चलेंगे ना, हाँ कहेंगे, हाँ चल आज चलते हैं। तो जाएंगे सब, और जा करके क्या करेंगे, कहेंगे कि पहले से ही अपना बेल्ट उल्ट ऐसे सरका करके बेल्ट उल्ट बढ़िया से जा करके बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद बैठते हैं कुर्सी पे, बैठ के देखते रहते हैं कि भैया प्रोग्राम जो चल रहा है वो कब खत्म हो जाए, कब शुरू कर दें, भोज कब शुरू करें। तो उनका पूरा निगाह प्रोग्राम पे एक बार जाता है और 10 बार जाता है भोज पे। तो भोज पे उनका निगाह होता है कब शुरू करें खिलाना। और गाँव वाले क्या करते हैं कि बैठा करके ऐसे टाट बिछा देते हैं और उसी पे बैठा देते हैं, और उसी पे पत्तल वहाँ पे लगा देते हैं, पत्तल पे सब लोगों को खिलाना शुरू कर देते हैं।
तो ऐसे ही दो दोस्त थे, चले गए और गए तो बैठ करके खा रहे थे, खूब आराम से बैठ के खा रहे थे। तो एक दोस्त ने क्या किया कि अभी खा भी नहीं पाया था, एक दो पूड़ी खाया, तब तक क्या हुआ कि पता चला कि सब खाना ही ख़त्म हो गया। जैसे खाना ख़त्म हो गया तो बेचारे वैसे ही चले, अरे यार पूरा खाना ही ख़त्म हो गया, मज़ा ही नहीं आया, कम भोज दिया, कम भोज दिया, यानी कम खाना खिलाया। तो क्या हुआ कि फिर 1 साल बाद निमंत्रण मिला वहीं पे कि, तो एक दोस्त कह रहा है, अरे यार निमंत्रण मिला है फिर उसके यहाँ। अच्छा कहाँ बता? तो अरे वहीं उसके यहाँ जहाँ गए थे। अच्छा हट यार, हटा यार, नहीं जाएंगे, कम भोज देता है, कम भोज देता है, हटा, नहीं जाएंगे। तो कम भोज यानी कि कम भोज और हटा यार, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भाई कम भोज है, वहाँ पे कम देता है, पेट ही नहीं भरेगा तो जाएंगे क्यों? हटा यार, हटा। तो हटा, हटा से हटा, हाटक कर लेंगे। नेक्स्ट है गांधार, और गांधार का है तक्षशिला और ये पड़ता है पाकिस्तान में। याद कैसे रखेंगे? गांधार से गांधार से केवल एक ही शब्द पकड़िए, गधा। और गधा क्या करता है? हमेशा शिला ही, तक्षशिला, यहाँ पे मैंने लिखना छूट गया था। देखिए गधा क्या करता है? हमेशा और हमेशा पत्थर ही ढोता है, शिला ही ढोता है, या शिलाओं में ही काम करता है। सही बात है। अभी देख लीजिए गधाएं, जो गधे होते हैं बेचारों को बस ईंट ढो पत्थर ढो, यही उनका काम ही रहे। तो गधा, गांधार से गधा पकड़ेंगे और गधा क्या करते हैं? हमेशा शिला ढोते हैं। तो देखिए ये जो है कंबोज, ये हमारे भारत से बाहर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबोज है और एक गांधार है। कंबोज की आप देख रहे हैं, कंबोज की कहाँ पे है? कम भोज दिया, हटा, ठीक है, अच्छी तरह से आप है। गांधार, गांधार का आपको पता है कहाँ है? तक्षशिला, इसकी राजधानी तक्षशिला है। तो गांधार भी ये बाहर है हमारे भारत से। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो यहाँ पे है कुरु, कुरु की राजधानी यहाँ पर दिया है। और इसके बाद कुरुक्षेत्र यानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य दिया है यहाँ पर, और मत्स्य की राजधानी आपको पता है, दिया है आपको, सबको याद है। यहाँ पे सूरसेन, सूरसेन की राजधानी पता है आपको। यहाँ पर पंचाल है यानी कि पंचाली, जो छत पे भाग के कांप रही थी। और ये है कोसला, और कोसला को कैसे याद किया था आपने कि कौशल लोग क्या करते हैं? बस्ती, बस्ती में कहाँ रहते हैं? जिनके पास कौशल होता है वो बाहर रहते हैं। वत्स, वस्त कहो शंभु, यहाँ पर है। इसके बाद काशी है जो वाराणसी में है। मल्ल, मल्ल आप सभी लोग जानते हैं कि मल्ल कहाँ पर है, ये हमारे, ये भी उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर। और इसके बाद बज्जी, बज्जी है वैशाली में। ये है मगध यानी कि इस राजगिरी जिसका है। और ये है अंगा, अंगा को आप जानते हैं, अंग को। तो इस तरह से आपने ऊपर का देख लिया। ये छेदी है, छेदी को आप जानते हैं कहाँ पर है। छेदी का आप देख लीजिएगा कैसे कैसे याद किया था आपने। छेदी, छेदी क्या किया? छेदी जो होते हैं शक्ति होते हैं लेकिन उनकी मति खराब होती है, शक्तिमती। एक है अवंती, अवंती कहती है जय महेशमती। और ये है अस्मत, अस्मत क्यों, किसकी अस्मत खतरे में है? पोटली की वजह से सुदामा की अस्मत खतरे में है। तो इस तरह से आपने इसको याद किया। तो इस तरह से हमने जितने भी महाजनपद थे उनको कंप्लीट कर लिया। और कैसी लग रही है वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।